जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले समस्त सनातनियों को माँ दुर्गा के 9 दिन की, अब की बात तो 10 दिन की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। तो प्रमुख विषय यह है कि अनेकों साल के बाद ऐसा नवरात्रि क्षण आया है कि अब की बार 9 दिन की नहीं 10 दिन की नवरात्रि है। और माँ दुर्गा के जो तृतीय दिन है, 2 दिन मतलब कल का दिन है, कल भी तृतीया है और परसों भी तृतीया है। तो मैं एक बार पुनः अपने सभी व्यूअरों को नवरात्रि महीने की, इसके पहले जो पितृपक्ष गया और सर्व पितृमोक्षा को मैं भी अपना विधिवत सनातन धर्म के हिसाब से अपने समस्त पितरों को पवई, जो कि मुंबई में जाकर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके मैंने वीडियो भी YouTube पे डाले हैं और लोगों ने बहुत आशीर्वाद भी दिया। आई थिंक 1K के आसपास वीडियो लोगों ने देखा है, तो उसके लिए मैं अपने सभी व्यूअरों का अभिनंदन भी करता हूं। और आज जो विषय है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, सही सुन रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए था और नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने भारत पे 50% की टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी को कोलैप्स करना चाहते थे, भारत को आंख दिखाना चाहते थे। मगर मोदी जी ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया, कल ही 21 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म शुरुआत हुआ और जीएसटी में जो 28% का टैक्स का दायरा था उसको समाप्त करके 18% पे किया गया और जो 12% का दायरा था उसको समाप्त करके 5% में, मतलब अब सिर्फ 2 जीएसटी। और इससे आज जो मार्केट में उछाल आया है कि मारुति सुजुकी ने 30,000 गाड़ियां और टाटा मोटर्स ने 10,000 कारें और हुंडई ने भी 15,000 कार एक दिन में बेचने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसमें आम आदमी का लाखों रुपए का बेनिफिट हुआ है। हाँ, इवन एक बात मैं मान सकता हूं कि जिस समय जीएसटी आई थी उस समय उसके सारे स्लैब को समझने में जनता के अंदर जो भ्रामक खबर विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, उससे जीएसटी में और देश की इकोनॉमी को जरूर नुकसान हुआ था। मगर जैसा ही दायरा बढ़ता गया, अब जीएसटी रिफॉर्म होने की वजह से, इंप्लीमेंट होने की वजह से जो भारत का रिवेन्यू है वो 1.5 लाख महीना, 1.5 लाख करोड़ महीने का जनरेट हुआ। और उसकी वजह से आज भारत के पास कौन से ऐसे लड़ाकू विमान नहीं है और पूरे विश्व में भारत आंख से आंख मिलाकर देखने की क्षमता रखता है। वैसे ही आज जो जीएसटी रिफॉर्म किया है
इससे आने वाली दिवाली लोगों की दिवाली गुलजार हो जाएगी और मार्केट भी गुलजार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर में 28% जीएसटी थी, अब उसको 0 कर दिया गया है। अगर जो 10 लाख का बीमा पॉलिसी लेगा उसको 1% भी जीएसटी नहीं देना है। और जो मेडिक्लेम, सबसे ज्यादा पैसे लोगों के दवाइयों में खर्च होते हैं, अब दवाइयों में भी अभूतपूर्व छूट दिया है, 0% कर दिया। इससे विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। और जहां एक तरफ वोट चोरी की बात कर रहे थे राहुल गांधी, अब उनके वोट चोरी की हवा निकाल दिया, क्योंकि जनता को काम करने वाला सेवक चाहिए, सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का जो कल का डिसीजन हुआ, नरेंद्र मोदी जी परसों राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आम लोगों की थाली सस्ती पड़े। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिला है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिला है, गाड़ियों में मिला है। बाइक खरीदने वालों को भी 10-10 हजार, 15-15 हजार की राहत मिली है। और मुझे लगता है कि ये जीएसटी रिफॉर्म भारत को, जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था आने में बहुत समय नहीं लगेगा। आई थिंक 2026 तक भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनेगी। और जिस हिसाब से मार्केट में उछाल आया है, इसका भी बहुत बड़ा असर होगा। और इसका सबसे बड़ा असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। और विपक्ष एक बार फिर अपने मुद्दा विहीन होता दिख रहा है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।